काल सर्प योग क्या है और कुंडली में ये कैसे पता लगता है? काल सर्प योग का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति के कुंडली के अंदर सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाए, 12 भावों में से किसी भी भाव के मध्य सातों 9 ग्रह आ जाए राहु और केतु के मध्य, तो काल सर्प योग होता है। ये तो कुंडली का अपन को पता जाता है। लेकिन काल सर्प योग होता क्या है? काल सर्प योग का अर्थ है काल धन सर्प। काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ है समय, मृत्यु नहीं, समय। काल के 3 पार्ट होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। जिसका भूत भविष्य वर्तमान सर्प चला है। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो व्यक्ति का जो जीवन का ग्राफ होता है उतार चढ़ाव वाला टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इन परिस्थितियों में उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं और नेगेटिविटी आती है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है उसके जीवन में कब क्या घटना घट जाए ये ग्रहों की गति से पता नहीं चलता। दशाएं महादशाएं काम नहीं आती और योगों के उनको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। से 9 ग्रह होते हैं अपनी दशाओं में काम करते हैं, लेकिन काल सर्प योग के अंदर विशेष रूप से चाहे कितनी भी अच्छे ग्रहों की दशा है तो भी अच्छा नहीं होता, बुरे ग्रहों की दशा है तो भी बहुत ज़्यादा बुरा से क्या बुरा भी हो सकता है या नहीं भी हो बुरा। तो व्यक्ति की क्या असमंजस्य की स्थिति में 9 ग्रह अपना कार्य करते हैं। जैसे एक मकान के दरवाजे पर लगा दी जाएं और उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बंद कर दी जाए, उस तरह से ये राहु केतु के मध्य यदि उसके अंदर सारे अच्छे ग्रह ही पड़े हों तो भी अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। से काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति को ज़्यादा ही पीड़ा झेलनी पड़ती है। और पितृश्राप योग और ये मतलब ये क्या है? और पितृश्राप जैसे होता है और पितृ योग, काल सर्प योग और पितृश्राप योग दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। काल सर्प योग में तो पितरों का पुनर्जन्म होता है कि जो पितृ जो आत्मा है पूर्ण रूप से पूर्व जन्म के अंदर जिनके क्या कहते हैं पिंडदान पिंड तर्पण करके जिनकी मुक्ति नहीं कराई गई है उनका पुनर्जन्म होता है, तो उससे बनता है क्या कहते हैं काल सर्प योग। और पितृश्राप योग में क्या होता है कि उस आदमी का पुनर्जन्म तो नहीं होता, लेकिन इस जन्म के अंदर उसके पर पूर्व जन्म के कोई ऋणदार होते हैं जो उसको इस जन्म के अंदर चुकने के लिए मिलते हैं, चाहे माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पड़ोसी के रूप में, सब पितृश्राप योग होते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके परिणाम ये होते हैं कि पितृश्राप वाला व्यक्ति जीवन के अंदर चुकाता उसको कोई का चुकाने नहीं आता, कोई यश नहीं मिलती, कीर्ति नहीं मिलती। वो अपने बच्चों के लिए खूब करता है लेकिन उसको उसका कहते संतान सुख नहीं मिलता। माता के लिए खूब करता है लेकिन माता का सुख नहीं मिलता। पिता के लिए कुछ करता है ये पिता का सुख नहीं मिलता। वो करता ही रहता है लेकिन उसको कुछ प्राप्त नहीं होता उससे, हम सबसे, और दुख प्राप्त होता है। पितृदोष की शांति के लिए क्या साधना करनी चाहिए? पितृदोष की शांति के लिए देखो क्या है कि अमावस्या सबसे बड़ा दिन होता है। देखो दिन का राजा कौन? सूर्य। रात का राजा कौन? चंद्रमा। और जब दोनों नहीं होते उनका राजा कौन? अमावस्या। तो अमावस्या पृथ्वी पर जब बनती है जब सूर्य लोक से अनेक किरणें रश्मियां अनेक लोकों में पड़ती है, उनमें से अमा नाम की किरण पृथ्वी पर पड़ती है जिससे ये पृथ्वी पर पड़ती है और उससे पृथ्वी प्रकाशित होती है। लेकिन अमा नाम की किरण पर जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तो अमावस्या योग बनता है और धरती पे सूर्य चंद्रमा से धरती निर्लिप्त हो जाती है, यहाँ पर क्योंकि इनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे समय पर केवल मात्र पितृ शक्तियां ही केवल संसार के अंदर व्यक्ति और व्यक्ति से जुड़ी हुई जीवात्माओं को की रक्षा प्रदान करती है। यह है इसके पीछे, इसलिए पुष्कर के इसलिए अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। तो पितृदोष की शांति कहाँ करवानी चाहिए? पितृदोष की शांति के लिए देखो अपन इसमें एक बहुत बड़ी चीज लेके चलते हैं। पूरी पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मा ने किया और ब्रह्मा ने जब पृथ्वी का निर्माण किया था उन्होंने सबसे पहले पुष्कर में आए। पुष्कर तीर्थ ही मूल है धरती का। और पुष्कर जब उतरे तो नीचे क्षीर सागर था और ब्रह्मा विष्णु की नाभि में थे। तो ब्रह्मा को किसी के दर्शन नहीं मिले, उनको नाभि में बैठे हुए ब्रह्मा को लिंग के दर्शन। वो लिंग था अजमेर का ख्वाजा साहब का, जो जहाँ पर अभी आज की किताब में ख्वाजा साहब है वही एक शिवालय था जहाँ पर उनको लिंग के दर्शन हुए। इसलिए लिंग के दर्शन हुए, जब उन लिंग के दर्शन हुए उनके बीच में विवाद हुए और विवाद होने के बाद में ब्रह्मा ने कहते विष्णु को श्रेष्ठ बताया, विष्णु ने शिव को श्रेष्ठ बताया, आपस में युद्ध हुई। आपने कई कहानियां सुना होगा। तो इस सृष्टि का जो मूल है वो है ब्रह्मा का पुष्कर। और ये पुष्कर में भगवान ब्रह्मा उतरे तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उनके खूब अश्रु आए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उनके अश्रुओं से बड़े बड़े सर्पों की उत्पत्ति हुई, ये ब्रह्म पुराण कहता है। और उन सर्पों की उत्पत्तियों से विषैले सर्पों ने पृथ्वी पर जो क्या कहते पुष्कर तीर्थ था उसको घेर लिया चारों तरफ से और वो वहां पर जाकर के विराजमान हो गए। उन तीर्थों में विराजमान होने के कारण उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा संसार को उत्पन्न किया, गायत्री की स्थापना करी। ये सब विधि विधान आपने कई लोगों से कर लिए होंगे। तो यदि हमने पितृदोष की शांति करनी तो सबसे बड़ा पिता को ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी है। तो पुष्कर तीर्थ मूल है और पुष्कर से समस्त आत्माओं का पिता ने उत्पन्न करी। इसलिए हमें अपने यदि जीवन के अंदर कई जन्मों के पितृदोष को समाप्त करना तो पुष्कर ही सबसे बड़ा स्थान है।
तो सर्प की उत्पत्ति किन्होंने की? सर्पों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने अक्षरों से हुई। से काल सर्प योग जो है और सर्पों का जो संबंध है वो आप पुष्कर से ही माने, क्योंकि पुष्कर के अलावा ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर सर्पों का विधान रहा हो। पुष्कर के पहाड़ों को नाग पहाड़ कहते हैं। पुष्कर के पहाड़ पर ही नाग क्या कहते हैं, नाग पहाड़ है, जहाँ पर राहु ने तपस्या की थी। ब्रह्मा की और सरस्वती के वरदान से वो असुर देव बना और देव बन के अजर हमारा अक्सर अमर अमर बना और देवता की योनि प्राप्त करी। तो हमें यदि अपने पितरों की मुक्ति यदि हम ब्रह्मलोक में या पुष्कर तीर्थ में करते हैं तो ब्रह्मलोक में वास करते हैं, देवताओं की योनि प्राप्त करते हैं। यदि हम शिवलोक में त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार या आपके नासिक इन स्थानों पर करते हैं, शिवलोक पे को प्राप्त होते हैं। शिवलोक को प्राप्त हुए पितृ पिशाच और प्रेत योनियों में, भूत योनियों में भटकते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक में जिनके तर्पण हो जाते हैं, पुष्कर तीर्थ पर हो जाते हैं, वो देवता की योनि प्राप्त करके घर के अंदर श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। तो इस तरह से पितृदोष और काल सर्प योग का मतलब कि जो ये योग है वो इसलिए है कि ब्रह्मा जी ने सर्प उत्पन्न किए और पितृदोष, ये मतलब ये लिंक कैसा है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो भगवान, आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, जब ये सृष्टि सूर्य का टुकड़ा रही है और जब ये पृथ्वी पर आई तो भगवान ने यहाँ पे सबसे पहले जल डाला। जल से उसको ठंडा किया। जल से ठंडा होने पर भाप उत्पन्न, भाप और कार्बन मिलकर के बदल बने, जो हमारा प्राण कहते हैं। और लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा बढ़ गई थी कि ब्रह्मा आए, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने उन अश्रों से, उन आंसुओं से उस कार्बन को कम करना चाहा, लेकिन वो सर्पों में परिवर्तन हो गया, लेकिन वो कार्बन कम नहीं हुआ। तो भगवान ने फिर पीपल का पेड़ लगाया जो भी कार्बन डाइऑक्साइड खींचता था। इसी तरीके से क्या कहते हैं, आपके बड़ का पेड़ होया, उसने भी कार्बन डाइऑक्साइड खींची। इसी तरीके से सर्प जो था ना, वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींचने वाला जीव है। सर्प की जो स्किन होती है वो 24 घंटे कार्बन खींचती है। जो कार्बन खींचती है उसके शल्क चमकीले हो जाते हैं और वो जब मुख में ले आता है उस कार्बन को तो विष बन जाता है, और विष को जब मस्तक पे चढ़ाता है तो मणि बन जाती है। इसलिए कार्बन की बड़ी मणि होती है, इससे चमकती है। जो पितरों का वास सदैव धुएं में होता है, पितर सदैव धुएं से भोजन खाते हैं। पितर किसी मंदिर में दान पुण्य करने से कुछ नहीं होते। पितरों को तो हर अमावस्या को भसंदर करना चाहिए। अध जला कच्चा खाना खाते हैं पितर, कोई सावत अन्न नहीं खाते, किसी पशु पक्षी से पितर नहीं खाते। पितरों को तो अर्ध जला भोजन चाहिए, जिसको बोलते हैं भसंदर, जिसमें अग्नि ना हो तो धुआं उत्पन्न हो रहे। कोई किसी और के पितरों का उद्धार कर सकता है पुष्कर में आके? नहीं, पुष्कर में उस व्यक्ति को ही स्वयं को आना पड़ता है। हाँ, यह है कि वंश के अंदर यदि पितृदोष आ रहा है तो पूरे परिवार को मिलकर करना चाहिए, नहीं तो जिस व्यक्ति की कुंडली में योग है वो स्वयं चलकर आया ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके वंश में कोई रहा ही ना हो कोई करने वाला। हाँ, तो देखो इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप माता वंश के भी लोग कर सकते हैं, पिता वंश के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि पुष्कर में किसी नाम के पिंडदान करने का कोई मातम नहीं। पुष्कर में गोत्र से होता है और वंश से होता है। इसलिए पुष्कर का जो मातम्य बहुत श्रेष्ठ है, और पुष्कर के ब्राह्मण भी इस बात को नहीं जानते कि पुष्कर की महिमा क्या है। आज पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा ही केंद्र बिंदु है जिसके अंदर समस्त 201 देशों के नागरिक पुष्कर में आकर के अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को पूर्ण मानते हैं। जितने विश्व के जितने भी लोग हैं, केवल एक पूरी पृथ्वी पर पुष्कर ऐसा तीर्थ है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो स्वयं छल करके उनको संसार की नाभि खींचती है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे मुसलमान हो। मुसलमान ख्वाजा साहब के हाथ है, हॉलीवुड स्टार्स हो, जिसका पुण्य उदय होगा वही पुष्कर तीर्थ आएगा। वो कहा गया है पुष्कर तीर्थ से 16 योजन तक पुष्कर है, तो अजमेर भी उसके अंदर आ जाता है। तो जो मुस्लिम आ रहे हैं वो भी आज की तारीख में ख्वाजा साहब से पितृदोष शांत करवाना आ रहे हैं। जो अंग्रेज आ रहे हैं वो भी वहीं से आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा विधान है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की थी सबसे पहले रक्त कल्प में करी थी। रक्त कल्प में लाल रंग के मानव बनाए, और सबके सब वक्त के अनुसार पुष्कर छोड़ करके और यूके में चले गए, जो अंग्रेज कहलाते हैं आज की तारीख में। उन्होंने जब वो सब चले गए तो ब्रह्मा ने दूसरे कल्प के अंदर सफेद रंग के मानव बनाए, जो सब छोड़ करके चाइना जापान चल गए, जिनको अपन वैश्य कहते हैं। तीसरे रंग के मानव बनाए उन्होंने पीले कलर के, जो आज की तारीख में मुसलमान हैं, जो अफगानिस्तान और सऊदी अरब रहते हैं। ब्रह्मा ने इनको तीनों वर्ण की जो ब्राह्मणों को बनाया, ये विशेष रूप से कश्मीर की तराइयों में रहा करते थे और यहाँ पर भगवान की शिव की पूजा करते थे। इन ब्राह्मणों के वास करने से यहाँ पर हरी भरी व्यवस्थाएं थी, लेकिन वक्त के साथ में प्रकृति ने 5000 साल पहले 2500 साल पहले भूकंप आए, सृष्टि अंदर चली गई, पेट्रोल के रूप में आज खा रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि में सनातन धर्म था, उसके अंदर कृष्ण कल्प के अंदर भगवान ने काले रंग के मानव बनाए, जो देश के अंदर रहेंगे, जो हिंदुस्तान की धरती में ये सब कृष्ण वर्ण के हैं, और क्या कहते हैं, ये शूद्र कहलाते हैं। और जो आज की तारीख सऊदी बेल्ट में जितने भी मुस्लिम है वो ब्राह्मण कहलाते हैं, और जितने भी जापान और चाइना के अंदर जो लोग रहते हैं वो वैश्य कहलाते हैं, और जो यूके और उत्तर में रहते हैं वो अंग्रेज कहलाते हैं। आप देखो, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। हिंदुस्तान के छोड़ो, आप पूरे विश्व के 80 देशों पर जिसका ताज रहा बोला अंग्रेजों का, 80 क्षत्रिय अंग्रेज है, लाल मुंह के बंदर है। कभी किसी का वर्ण नहीं बदल सकता, किसी का कलर नहीं बदल सकता, चाहे उसका जीवन का रंग ढंग बदल सकता है। तो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था श्वेत कल्प, रक्त कल्प
कृष्ण कल्प और पीत कल्प, इनमें जो बने वो वैसे ही स्वभाव वाले हैं। आप देखो अनादिकाल में ये ब्राह्मण बैठ के भगवान के भजन भोजन करते थे और खूब मस्तियाँ करते थे। तो उनको उस समय भगवान ने बहुत अच्छी कृषि भूमि दे रखी थी। सऊदी अरब में काजू बादाम की बेलें थी और हरियाली थी, भक्ति भी करते थे। ये कश्मीर के अंदर आकर के और खूब बैठे बैठे खाते थे और उस समय वहाँ पे बहुत अच्छी अमीर व्यवस्था थी। और अभी भी देखो आप प्रकृति जमीन में चली गई और पेट्रोल बन रही है और अभी भी बैठे बैठे खा रहे हैं। ये भगवान की व्यवस्था। वेश्य जो चमड़ी बेचते, तो आप देखो क्या कहते हैं, जहाँ पर जापान और चाइना से सफेद चमड़ी लोग हैं, वो अपनी चमड़ी बेचने तक को भी तैयार होते हैं। देखो यूके, जहाँ पर अंग्रेज रहते हैं, वो अंग्रेजों ने पूरे विश्व को खोजा। ऑस्ट्रेलिया को अंग्रेजों ने खोजा, न्यूजीलैंड को अंग्रेजों ने खोजा और अमेरिका को अंग्रेजों ने खोजा। क्योंकि क्षत्रिय का काम होता डरना नहीं, भाग जाना, दुनिया को हेरना, दुनिया को देना। आज हिंदुस्तान को यदि किसी ने यदि बुद्धिमान बनाया तो अंग्रेजों की देन है। यदि हिंदुस्तान से मुस्लिम शासन को यदि किसी ने खदेड़ा तो अंग्रेजों की देन है। वरना आज हिंदुस्तान की सही जनता मुसलमान हो जाती, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू कभी इनसे लड़ नहीं सकते थे। हिंदू ने तो इनकी गुलामी करी है। लेकिन ये क्षत्रिय थे अंग्रेज कि 4 अंग्रेज हिंदुस्तान की धरती पर आए और पूरी मुस्लिम राजाओं को जो 800 साल का शासन था मात्र 4 साल के अंदर खत्म कर दिया और पूरी देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली और आज देश के साथ हिंदुओं को संभला दी। से अंग्रेजों की जय जयकार नहीं है। कोई क्षत्रिय हैं, उन्होंने जीवन में रहना सिखाया है। नहीं, जैसे अभी किसी को अपनी तिथि ही नहीं पता जन्म की, उसको अपना गोत्र नहीं पता, ऐसा इंसान कैसे अपने पितृदोष का निवारण करे? पितृदोष का निवारण करने के लिए आपको उसके जीवन की जगह से संतान नहीं होना, संतान होकर मर जाना, संतान से दूषित होना और परिवार से दुख मिलना, ये सब पितृदोष के कारण है। संसार में आप देते जाओ, लोग कुछ नहीं, संसार से पितृदोष है तो लग जाता है पता। इंसान की जीवन की 2-4 घटनाएं ऐसी लग जाए पता, तो उसी से पता लग जाता है। तो गोत्र पता होना मतलब कंपलसरी नहीं है, उसके बिना हो सकता है। क्योंकि आखिरी तो हम उन्हीं की, मतलब सभी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा ही सबसे बड़े गोत्र। ओम चतुर्मुखाय ब्रह्म पुष्कराय, इस मंत्र को पढ़ो आप, सरस्वती की साधना करो, कलयुग का आप पर असर ही नहीं आएगा। मेरी गारंटी है, आप जीवन के अंदर ब्रह्मा और सरस्वती की साधना करें तो आपकी पितृदोष विशेष समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सरस्वती की साधना करने से ही राहु देवताओं को धोखा दे करके असुर से देव बना है। इस चीज को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता। क्या हुआ, राहु ने तपस्या की ब्रह्मा की। ब्रह्मा ने कहा भैया ये तो संसार के अंदर ये ससुर को मैं देव बना दिया तो संसार को खा जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने राहु से प्रसन्न नहीं हुए। तो समस्त देवता ब्रह्मा के पास गए, बोला कि उसने तो सही धरती को धूम्र में घेर लिया है, आप बचाओ। तो उसने कहा भैया देखो, मैं तो वो तो अपना उसकी तपस्या टूट जाएगी, लेकिन यदि तुमने जल्दीबाजी की तुम्हें 80 नहीं जन्मों तक इसलिए तंग होना पड़ेगा। तो माँ सरस्वती वहाँ खड़ी थी। माँ सरस्वती ने कहा आप देवता होकर के, ब्रह्मा सबके देवताओं के पिता होकर के आप पुत्रों में क्यों भेद कर रहे हैं? आप विशेष रूप से आप उसको वरदान भी दो जब उसकी तपस्या पूर्ण होगी। तो बोला मैं इसको वरदान दे दूंगा तो ये बहुत अनिष्टकारक रहेगा संसार के लिए और सबको अनादि खातक तंग करता रहेगा। बोला आप भेद कर सकते अपने पुत्रों में, मैं तो मेरे असुर भी मेरे पुत्र हैं, असुर भी मेरे पुत्र हैं, देव भी मेरे पुत्र हैं, मनुष्य मेरे पुत्र, में जाके वरदान दूंगी। माता ने राहु को वरदान दिया, तथास्तु। तो उसको ऐसी मायावी विद्या दी माता सरस्वती ने कि वो देवताओं के बीच में बैठ करके अमृत पी लिया। लेकिन जिसको माँ आशीर्वाद दे दे उसके पुत्र को आपस में भेद नहीं कर पाते, उसको कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन चंद्रमा ने उसको पहचान लिया। चंद्रमा ने सूर्य से कहा, सूर्य ने विष्णु से कहा, विष्णु उसके 2 टुकड़े कर दिए और उनको राहु केतु के नाम से कुंडली ब्रह्मांड में छोड़ दिया। तो राहु ने कहा कि वक्त मिलेगा, जब मौका मिलेगा मैं सूर्य और चंद्रमा तुम्हें ग्रास बनाऊंगा। तो सूर्य राहु से भी पितृश्राप योग बनता है, चंद्रमा राहु से भी पितृश्राप योग होता है, सूर्य केतु से पितृश्राप योग बनता है, चंद्रमा केतु से पितृश्राप योग होता है। इनके बहुत बड़े बड़े दोष जीवन को देखने को मिलते हैं।